हेलो, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग हमारे इस चैनल पे आए। आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिस इंसान ने 27 की एज में इतना अचीव कर लिया है जो कि लोग सारी लाइफ में नहीं अचीव कर पाते हैं। आज वो प्रेजेंट टाइम में अभी भाई एक बिजनेस कर रहा है जो कि बेकरी से रिलेटेड है, किराना स्टोर का। उसकी 8 आउटलेट्स हैं गुड़गांव जैसे शहर में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और भाई ने इसमें जो पैसा लगाया है वो इन्वेस्टर के माध्यम से लाए हैं, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टर हायर किए। उन्होंने बहुत मशक्क़त की, बहुत जगह दौड़े, लोगों के पास गए और उन्होंने कुछ इन्वेस्टर उनके साथ ये बिजनेस करने का प्लान किए, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। और उसने अभी प्रेजेंट टाइम में अपना लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। तो आइए मिलते हैं उस इंसान से जिसने इस छोटी सी उम्र में इतना कुछ अचीव किया है, और उसके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और आप लोगों को दोस्तों जो कुछ भी सीखने को मिले, और अगर आपको कुछ डाउट हो या बेहतर सीखने को मिला है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से सविनय निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसमें मीडियोकर लाइफ का एक्सपीरियंस दिखाते रहेंगे, जो कि मुझे लगता है मेरे और आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ ऐड कर सकता है। तो आइए मिलते हैं सर से, देखते हैं इनके जीवन से हम क्या सीख पाते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपने जीवन का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए एग्री हुए। तो सर, सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की? मैं बेसिकली अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जाऊं तो मैं दूसरी क्लास तक कानपुर में था। अच्छा। हाँ। हाँ। तो मेरा बचपन जो है जिसका मुझे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है वो मेरा कानपुर में गया है। तो मैंने दूसरी क्लास तक वहाँ किया है। अच्छा अच्छा। देन उसके बाद मैं तीसरी क्लास में आया था बवाना में। अच्छा, तो तीसरी क्लास बवाना में आया। बवाना में आपने तीसरी से कहाँ तक, बवाना में आपने कहाँ स्टडी की थी, किस क्लास तक? तीसरी से 5वीं तक मैंने यहाँ करी थी बवाना में। अच्छा। उसके बाद छठी में ये राजकीय प्रतिभा विद्यालय जो है काफ़ी सुना होगा, तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया था। तो बाकी मेरी जो छठी से 12वीं पूरी जो एंड है वो वहीं हुई है। अच्छा अच्छा, बवाना में है ना? नहीं नहीं, वो राजकीय प्रतिभा विद्यालय बता ना, RPVV सुना है आपने? ये कहाँ पे? मतलब काफ़ी सारे हैं वैसे यहाँ। हाँ हाँ। मैंने सेक्टर 11 में करी थी। अच्छा, रोहिणी से ना? हाँ। तो अच्छा अच्छा। तो वहाँ से करी थी मैंने। काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है वो। अच्छा। उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो कॉलेज कहाँ से किया था? कॉलेज मैंने DTU से करा था। अच्छा, ये हाँ। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। हाँ दिल्ली में। अच्छा अच्छा। तो आपने जब कॉलेज आप कर रहे थे, कॉलेज में इंटर्नशिप होती है। हाँ। इंटर्नशिप वगैरह आपने कॉलेज से की थी, कहाँ से की थी? तो हमारे कॉलेज में जैसे कि B.Tech करी है मैंने। अच्छा कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, अच्छा कंप्यूटर अच्छा। साइंस। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें ये होता है कि 3rd ईयर से शुरू होती है हाँ। इंटर्नशिप। मैं बैठा तो था इंटर्नशिप में, तो लगभग बेसिकली पूरे साल चलती है। तो जब आधे समय तक मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई थी। अच्छा। तो वैसे इसमें एक टेस्ट होता है हाँ हाँ जो हाँ। जनरली मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था मोस्टली कंपनियों का। जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था हाँ हाँ। उसमें उन्होंने टेस्ट का मना कर दिया था। तो अच्छा। मुझे एक चांस मिल गया काइंड ऑफ डायरेक्टली इंटरव्यू करने का। अच्छा। तो मैंने उसमें नून नाम है कंपनी का। हाँ, आई हाँ, थिंक हाँ। दुबई की कंपनी है वो। अच्छा। तो आई थिंक ऐसी अमेज़ॉन टाइप कंपनी है। तो उसमें हुआ था मेरा। अच्छा। तो अच्छा पैकेज भी मिल रहा था मेरे को, मतलब 2 महीने के लिए 60,000 का था। अच्छा, तो जॉब इंटर्नशिप में वो भी। इंटर्नशिप में? हाँ इंटर्नशिप की बता रहा हूँ मैं। अच्छा जी। 60,000 का मिल रहा था स्टार्टिंग से ही? हाँ। अच्छा। तो हुआ ये हाँ। अगले साल कोविड आ गया
हाँ, कोविड ने हाँ तो लोगों का बहुत तो सारा नुकसान भी किया और किसी हाँ किसी को फायदा भी किया। मोस्टली हाँ फायदा तो कम ही लोगों का हुआ। तो बट हमारी जो जिस कंपनी में रहा हुआ था नून, हाँ, वो कंपनी थी जिन्होंने अच्छा, तो कोविड उसमें में आपने कट कर जॉब की दिया। थी? कोविड में कट कर दिया कि इंटर्नशिप नहीं करेंगे, तो मेरे को मिल तो गई थी, हाँ हाँ, बट मैं कर नहीं पाया क्योंकि उन्होंने बाद में मना कर दिया अच्छा कोविड अच्छा, के टाइम की वजह से कि अच्छा अच्छा, हमें हाँ ऑन ऑन हाँ, प्रेमिस ही चाहिए, वर्क फ्रॉम होम नहीं चलेगा हाँ, हमारा। फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली मेरे को इंटर्नशिप मिल गई थी बट मैं कर नहीं पाया। मेरी अच्छा किस्मत खराब थी अच्छा। अरे बेसिकली। नहीं, वो तो सब उसकी कृपा होती है। हाँ, तो आपने जॉब की थी? जॉब मैंने नहीं की। अब यही है, जैसे फोर्थ ईयर में हमारा जॉब का होता है शुरू, तो हम्म। एक्चुअली मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं गया। अच्छा, हाँ प्लेसमेंट में आप गए ही नहीं, है ना? हाँ, लोग ऐसे सोचते हैं कि प्लेसमेंट में नहीं बैठा। तो बट हाँ, बैठा बेसिकली नहीं है कभी। अभी आप प्रेजेंट टाइम में क्या बिजनेस कर रहे हो? तो बेसिकली हमारे मार्ट्स हैं, ग्रोसरी के मार्ट्स हैं। अच्छा। आ, तो ये हमारा गुड़गांव साइड राजस्थान हमारे स्टोर्स हैं। तो हम थोड़ा मिड मिड लेवल जो क्लास फैमिली होती है उनके एरियाज़ में थोड़ा हमारी शॉप्स खुली हैं। अच्छा तो अच्छा। वहाँ पे हम मतलब मार्ट वाली सर्विस प्रोवाइड करते अच्छा, तो एक चीज बताइए, ये बिजनेस का जो आइडिया था हैं। आपके माइंड में कहाँ से आया और कैसे आया? कि कॉलेज में ही आया कि पहले से ही माइंड में था कि मुझे बिजनेस ही करना है? नहीं, मैं था जॉब वाला बंदा अच्छा अच्छा, एक्चुअली में। अच्छा अच्छा। इसका ये है रीज़न कि मेरे पापा एक्चुअली बिजनेस में हैं। तो उनका लेदर का काम था। अच्छा। तो मेरे पापा का जो सिचुएशन रही है ना, हाँ हाँ, उससे मुझे कभी इंस्पिरेशन नहीं मिला कि अच्छा। बिजनेस थोड़ा की अच्छी चीज़ है, क्योंकि थोड़ा रिस्की चीज़ होती है। हाँ हाँ, रिस्की होती है। और मेरे पापा जब मैं नहीं पैदा हुआ था उससे पहले काफ़ी अच्छा था उनका काम, अच्छा। मतलब काफ़ी रिच क्लास में थे वो। जब मैं पैदा हुआ था तब तक थोड़ा मतलब अच्छा अच्छा। थोड़ा टूट गया था वो सब हाँ चीज़ें। हाँ 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 तो उसके बाद से जो भी घर में रहा सिचुएशन हाँ हाँ, बिजनेस की, वो मुझे जमी नहीं ज़्यादा। अच्छा। तो मेरे को ये लगता था कि बिजनेस बहुत रिस्की टाइप है, मेरे को फिक्स टाइप की चीज़ चाहिए। तो मैं हाँ। जॉब साइड था कि अभी फैमिली की सिचुएशन थोड़ी बेटर होनी चाहिए। तो जब मैं थर्ड ईयर में था कॉलेज में, तो मुझे बेसिकली जो अभी मेरा पार्टनर है हाँ उसने, हाँ, वो बेसिकली बंदे ढूंढ रहा था इंटर्नशिप के लिए या वैसे ही हेल्पिंग के लिए, क्योंकि वो बिजनेस साइड था। अच्छा उसका था कि मेरे को कुछ बिजनेस ही करना है, मैं जॉब नहीं करूँगा। अच्छा, जो आपका प्रेजेंट टाइम में हाँ, पार्टनर अभी है। प्रेजेंट टाइम में पार्टनर है। अच्छा। तो उसने वो हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में एक मेरी क्लास में बंदा है, हाँ हाँ उसका फ्रेंड था। हाँ तो उसने बोलता कुछ मिले कोई ऐसा जो रेडी हो हाँ हाँ बताना। तो मेरा जो एक और जो मैंने बताया कि पहले हमारे बेसिकली चार लोग थे हम, जो अभी एक छोड़ चुका है हमने, तो वो और मैं, हम दोनों ने साथ में फिर अप्लाई किया था। अच्छा। तो मेरे पार्टनर का नाम पवन है। हाँ हाँ, तो पवन को वैसे फिर उसके प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया था। तो अच्छा। इनिशियली हाँ। हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट था ना वो टेक था। अच्छा, टैक्स से रिलेटेड था। हाँ, अच्छा मैं सिर्फ इस पर्पज़ के लिए गया था कि मेरे को एक एक्सपीरियंस मिलेगा। अच्छा मैं बिजनेस के लिए नहीं गया था अच्छा कि अच्छा। एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैंने कुछ महीने वही है ट्राई किया हमने, कि तो हमारा बेसिकली काइंड ऑफ ऐसा था कि कॉलेजेस जो है ना मल्टीपल्स, उनको एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करने का। अच्छा, तो हाँ मतलब बिजनेस का आइडिया उस भाई के पर्पज से, हाँ मतलब आपने सीधा दिमाग में आया कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, हाँ, मेरा था मुझे ही एक नहीं पहले एक्सपीरियंस। का। अच्छा। हाँ, मेरा था नहीं है पहले। हाँ हाँ हाँ, फिर? उस पे हमने काफ़ी समय तक वर्क किया, हाँ हाँ और इवेंचुअली ये लगा कि नहीं, ये उतना वर्क नहीं कर पाएगा। हम्म, थोड़ा हमारी स्किल्स की भी इशू थी हाँ उस वक्त, हाँ और थोड़ा ये था कि उतना फंडिंग मैनेज नहीं हो पा रही थी हमारी। हाँ तो अब अच्छा, मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस पीरियड में हाँ हाँ मुझे पता नहीं चला, बेसिकली मैं बेसिकली फ्लो में कह लो, हाँ हाँ काइंड ऑफ हाँ, मतलब हम भूल ही गए थे बेसिकली कि हाँ हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। थोड़ा मज़ा भी आ रहा है करने मतलब में। करते करते हाँ इंटरेस्ट आने हाँ, लगा, वो थोड़ा चीज़ फिर हाँ हाँ अंदर से कि फील मज़ा, आने लगा। हाँ थोड़ा वही है। तो जिस पर्पज़ से गया था कि मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ख़त्म हो जाए, इतने महीने करूँगा, वो चीज़ अच्छा ख़त्म हो गई, मैं थोड़ा लंबा ही टिका रहा। अच्छा पर अभी मेरे दिमाग से जॉब वाली चीज़ गई नहीं थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब फोर्थ ईयर आया, हाँ हाँ तब अब प्लेसमेंट में बैठना होता है। हाँ, तब अब मेरे पास चॉइस थी, यार मैं प्लेसमेंट में बैठूँ या फिर मैं इस पर पूरा फोकस करूँ। अपने काम पे। हाँ, हाँ तो वहाँ पे चॉइस लेना था। अब डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। हाँ हाँ तो
बेसिकली मैं एक पाथ की तरफ गया। अगर मैं सोचता रह जाता तो नहीं कर पाता कुछ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल तो सही। मैंने अपनी बहन से भी कंसल्ट किया था कि क्या करना चाहिए। हम्म। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि चलो मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठूंगा। उसी वक्त हमने फिर जो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का आइडिया था उसी अच्छा वक्त किया था। कोविड उसी टाइम शुरू हुआ था, आई थिंक फरवरी की बात अच्छा, है। मतलब जो कॉलेज को कनेक्ट करने वाला जो आइडिया था बिजनेस का, वो आपने ड्रॉप आउट कर हाँ दिया वो वहीं पे, है हमने, ना? हाँ, फोर्थ ईयर से पहले ही ड्रॉप आउट हो गया था। अच्छा, वो ड्रॉप आउट मतलब कॉलेज के साथ साथ ये सारा साथ कर हाँ रहे थे, है ना? थर्ड ईयर में शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा, उस टाइम पे आपने शुरू किया। हम्म। उसके बाद में जब आप प्लेसमेंट में नहीं बैठे तो आपको एक अंदर से फील आया कि नहीं, अब मुझे बिजनेस में ही फोकस करना है। हाँ। फिर ये बताइए, जब आपने फर्स्ट बिजनेस किया हम्म। तो वो आइडिया आपके माइंड में आया था या आपके जो फ्रेंड हैं नहीं। उनके? और हम्म। कौन कौन से लोग मिलके, दो लोगों ने मिलके किया था या और कोई, कितने लोगों ने मिलके किया था? वो बिजनेस का आइडिया किसका था हम्म। और वो किस चीज़ का बिजनेस था? हम्म। ये चीज़ आप एक्सप्लेन करोगे, जो फर्स्ट बिजनेस था आपका? तो अभी मेरा जो करंट पार्टनर है पवन, तो आइडिया उसी का ही था। अच्छा। तो बेसिकली हम ये देख रहे थे कि जो थोड़े वैसे एरियाज़ है ना हम्म जहाँ थोड़े ज़्यादा डेवलप नहीं है उतना, थोड़ा मिड टायर है, वहाँ पे रिटेलर्स वगैरह या फिर जो कस्टमर्स वगैरह हैं बेसिकली स्टोर पे जाके सामान वगैरह लेते हैं हाँ अभी भी। तो हम ये सोच रहे थे कि सब्जियां वगैरह का बिजनेस करेंगे, हाँ। बट हम ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ऑनलाइन करोगे? हाँ ऑनलाइन। हाँ ये सर्विस और भी चलती थी पर स्टार्टिंग फेज में थी अभी। हाँ 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 हाँ। बट उन एरियाज़ में जहाँ पे थोड़े वैसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, जॉब वगैरह में उनका टाइम जाता है, तो उनको कन्वीनियंस रहता है। तो हमने इसे ये स्टार्टिंग में सोचा था। और ये एक आइडिया नहीं था, ये मल्टीपल थे। तो हम ऐसा भी सोचा था कि हम रिटेलर्स को कनेक्ट करेंगे, हमने ये भी सोचा था कि डायरेक्ट कस्टमर को भी सेल करेंगे। अच्छा। हाँ, तो मल्टीपल हमने सोचे थे, कोविड के स्टार्टिंग की बात है। तो हम्म। ये पवन ही है मेन जिसने आइडिया सोचा था बेसिकली। अच्छा। तो हमने बेसिकली हर चीज़ के लिए ऐप बनाया था। पहले रिटेलर्स के लिए बनाया था। अच्छा, और आपने एक ऐप बनाया था? हाँ, तो हम 4 लोग थे टोटल। अच्छा। तो पवन उसमें अभी भी है मेरे साथ, हाँ 2 लोग छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा अच्छा। तो उन 2 में से एक था आदित्य, वो बेसिकली मेरे साथ टेक्निकल साइड में था। अच्छा। तो हम दोनों ने मिल के ऐप बनाई है। हाँ 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 हाँ। तो हमने 2 ऐप बनाई थी, एक रिटेलर्स के लिए बनाई थी और एक क्या कहते हैं कस्टमर्स के लिए बनाई थी। तो रिटेलर वाला आइडिया तो हमने इवेंचुअली स्क्रैप कर दिया था, तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं इधर। तो उस ऐप का नाम क्या था, वो जो दोनों ऐप थे? फ्रेश ओके नाम है, अभी भी हमने यही नाम रखा हुआ है। क्या, फ्रेश ओके? हाँ, फ्रेश ओके। अच्छा, हाँ ये एक ऐप का नाम होगा ना? हाँ, ये काइंड ऑफ ये कह लो कंपनी का ब्रांड नेम है। अच्छा, ब्रांड नेम है। हाँ, अच्छा, कंपनी का फ्रेश ब्रांड ओके, है ना? तो हमने ऐसे रखा था, फ्रेश ओके रिटेलर, फ्रेश ओके कस्टमर। अच्छा अच्छा, सिंपल ठीक टर्म्स में है। बताना, हाँ। तो ऐसे रखा था। हम्म। तो जो कंज्यूमर वाली ऐप है वो हमने प्रॉपर टेस्ट करी थी। तो हमने गुड़गांव से शुरू किया था, वहाँ हमने छोटा सा वेयर हाउस लिया। और बेसिकली इनिशियल तो हम 4 ही लोग थे। तो मैं तो थोड़ा टेक्निकल साइड था, तो मैंने पर्सनली वैसे नहीं करा है, बट जो भी ऑर्डर वगैरह आ रहे थे सिस्टम्स वगैरह में, वो तो मेरे जो पवन है और एक और बंदा था, तरुण नाम मैंने बताया नहीं, मतलब जो आदित्य था उसके अलावा। तो वो उन दोनों ने मिलके बेसिकली वो डिलीवरी वगैरह कर रहे थे इनिशियली। अच्छा। ऑर्डर आ रहे थे, हाँ, सामान हाँ। भी मंडी में जाके लाना और फिर उसको वेयर हाउस में पूरा मैनेज करके फील्ड का सारा काम वो देख हाँ रहे थे। हाँ, फील्ड का काम वो कर रहे हैं। हाँ। तो स्टार्टिंग बेसिकली हमने ऐसे करी है। अच्छा अच्छा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में उसको कैसे कन्वर्ट किया? क्या बिजनेस कर रहे हो अभी? आपका कहना है अभी आप इस टाइम पे बिजनेस अभी उसी से रिलेटेड कर रहे हो कि दूसरा कोई कर रहे हो? मैं सीधा इससे तो नहीं बता सकता क्योंकि हमने बीच में बहुत सारे करे हैं। अच्छा, जैसे कन्वर्जन एक आधा एग्जांपल। जैसे हमने कस्टमर साइड का जो था पार्ट वो हमने छोड़ दिया। हमने B2B में करा हुआ है। B2B मतलब बेसिकली होता है कि हम बिजनेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, सीधा एंड कंज्यूमर को नहीं दे रहे। हाँ 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 नॉर्मल बिजनेस बेसिकली जो और लोगों को और कस्टमर को सेल करता है। तो हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बट हम रिटेलर्स जो शॉप्स वगैरह होती हैं उनको सेल करना शुरू करा। अच्छा। हमने मंडी वगैरह में सेल करना शुरू करा। हमने मंडी में सेल करने के लिए हमने जो
फार्मर्स होते हैं उनसे प्रोक्योर करके सेल करना, क्योंकि मंडी का जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। टाइप कर लिया आपने फार्मर से, है ना? हाँ, तो ये सब चीज़ें करी हैं। अच्छा। इवेंचुअली हम यही है, एक चीज़ पे ही हम सॉल्व नहीं कर पाए बेसिकली, वो थी पेरिशेबिलिटी, कि जो नुकसान होता है डैमेज होने का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा है, फ्रूट्स में उससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा। वो जनरल कस्टमर को ही पता होता है कि घर में भी रखे रखे कितनी जल्दी ख़राब होती है चीज़ें, तो वो हम फिगर आउट नहीं कर पाए। तो हमें इवेंचुअली स्विच करना पड़ा। तो उसके बाद हम थोड़ा ग्रोसरी साइड गए, और ग्रोसरी साइड में हमने सबसे पहले शुरू किया था ऑयल। अच्छा, ऑयल का। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ऑयल से शुरू करा, हाँ। एंड देन ऑयल के बाद में स्पाइस शुरू करा। वो हम शॉप्स को बेचते थे इनिशियली, एंड इसके बाद हम इस आइडिया पे भी शिफ्ट हुए हैं, जो अभी हमारा करंटली काफ़ी लंबे से समय से चल रहा है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट रखते हो अभी आप प्रेजेंट टाइम में? जो अभी सारे मतलब एडिबल भी कह सकते हो, नॉन एडिबल जो भी ग्रोसरी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, शैम्पूज वगैरह टाइप की चीज़ें भी, या फिर अगर खाने वाली चीज़ों में हैं तो चिप्स वगैरह, मतलब किराना स्टोर के टाइप में सारा। हाँ, जो भी चीज़ें हैं, मतलब वैसे वो सब चीज़ें नहीं, लाइक अभी कुछ स्टोर वो भी बेचती हैं, लाइक कपड़े वगैरह भी बेचती हैं, बर्तन भी बेचती हैं, वो सब नहीं है, सिर्फ ग्रोसरी है। हाँ, ग्रोसरी है एक हाँ। तरीके से। अच्छा, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी कितनी आउटलेट है? हमारी 8 आउटलेट है अभी प्रेजेंट टाइम में? हाँ, प्रेजेंट। अच्छा, तो आपने शुरुआत इस काम का कितने साल पहले किया था? ये अभी करंट वाला ना? हाँ, ये जो शुरुआत किया था जिसकी आउटलेट है, ये आई थिंक 2 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट। 2 साल हो रहे हैं। मतलब 2 साल में आपने 8 आउटलेट बनाई, है ना? तो फर्स्ट आउटलेट आपने कहाँ पे रखी थी? फर्स्ट आउटलेट हमारी गुड़गांव में ही है, खानसा में। अच्छा, खानसा में। एक्चुअली वो फर्स्ट नहीं थी, हमने कुछ बेसिकली 2 इकट्ठी खोली थी। तो एक खानसा थी और एक मानेसर थी। अच्छा। हाँ, इकट्ठी आपने 2 खोली थी, है ना? 2 खोली थी स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा। उसके बाद में आपने सेकंड कितने दिन का गैप लिया, थर्ड या जो तीसरी? उसके बाद हमने बेसिकली क्या कहते हैं 2 शॉप और खेली हैं। तो एक तो हमारी मानेसरी थी, कि वहाँ पे थोड़ा क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वो था कस्टमर का एंगेजमेंट वहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो बेसिकली वहाँ पे हमने मल्टीपल शॉप्स खोली, तो एक और शॉप वहाँ पे खोली, तो ये लगा लीजिए आई थिंक कुछ 3-4 महीने बाद खोली थी हमने। अच्छा। हाँ, तो स्टार्टिंग की जो शॉप है ना, बेसिकली अगर मैं 6 शॉप्स बताऊँ तो हमारी बहुत क्विक सेक्शन में खुली है। अच्छा। हाँ। तो उसके बाद हमने स्टॉप कर दिया था कि अभी और वो नहीं करना, अभी इनको थोड़ा स्केल करना है। हाँ, स्केल करना है। हाँ, तो इनका पीरियड लगभग 6 महीने के अंदर ही रहा है। अच्छा। उसके बाद हमने भिवाड़ी खोली। उसके बाद हमने क्या कहते हैं तौड़ू खोली और भांगरोला खोली, तो बेसिकली 6 हैं टोटल। अभी प्रेजेंट टाइम में 6 हैं? नहीं, 8 है टोटल, मतलब जो इमीडिएट खोली थी हमने। अच्छा, इस तो वो 6 महीने के अंदर ही खोली। 6 महीने के अंदर 6? हाँ, लगभग। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने मतलब 6 महीने में 6 आउटलेट खोली, ठीक है? उसके बाद में फिर बीच में आपने 1 साल समथिंग नहीं खोली, 8 से 7-8 महीने नहीं खोली, है ना? फिर उसके बाद में आपने फिर से मान के चलो 2 और बढ़ा दी। हाँ, 2 हमने अभी रिसेंटली बढ़ाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ, मैं समझ गया। तो टोटल 8 आउटलेट आपकी, मतलब 4 से 5 लोकेशन पे, हाँ, है ना? हाँ। तो एक चीज बताइए, आपने बिजनेस इतना एक्सपेंड किया, ठीक है, इस लेवल तक लेके आए, तो इसमें क्या होता है, पैसे भी चाहिए होते हैं, तो वो आपने इन्वेस्टर से पैसे उठाए थे, इन्वेस्टर हायर किए थे कि अपनी खुद पूंजी लगाई थी? हमने इन्वेस्टर ही लिया था। अच्छा। तो स्टार्टिंग में हमें एक बेसिकली काइंड ऑफ एंजल कह सकते हो, हमें एक न्यू इन्वेस्टिंग बेसिकली कंपनी खोली थी। हाँ। तो उसके थ्रू हमें इनिशियल फंडिंग मिली थी, तो हमें जो हमारा क्या कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाला था, हमने वो उसके थ्रू किया था। अच्छा। एंड उसके बाद हमने एक और फंडिंग ली है। वो एक प्रॉपर इन्वेस्टिंग, मतलब काफ़ी ओल्ड कंपनी है, उसके थ्रू लिया था। उसकी डिटेल में नहीं जा सकता मैं थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब
अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका बिजनेस चल रहा है प्रॉपर तरीके से, उसमें एक ही इन्वेस्टर है टोटल, एक ही कंपनी? हाँ, दो हैं। दो हैं? हाँ, दो हैं। अच्छा, एक आपने जो पुरानी बताई ये, और वो नई वाली चल रही है कि नहीं मतलब? हाँ, मतलब जनरली रहता ही है। अच्छा, दोनों ही हाँ, है ना? वो क्लोज नहीं होता कभी। अच्छा, तो इसमें एक चीज बताइए, जैसे कोई आप इन्वेस्टर से पैसे लेते हो, इसमें जैसे कोई इंसान लेना चाहता है, अगर कुछ मन में आइडिया आता है तो इन्वेस्टर के पास जाता है, अपना आइडिया शेयर करता है और एग्री हो जाता है, तो इसमें क्या मार्जिन देना पड़ता है? उनका भी कुछ मार्जिन होगा ना? ये कुछ फिक्स नहीं है, सही बताऊँ तो। हाँ हाँ। मोस्टली ज़्यादातर इन्वेस्टर साइड ही जाता है। हाँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टिंग कंपनी में मतलब मल्टीपल पार्टीज होती हैं, जैसे जो बड़ी कंपनी है ना, हाँ हाँ। उसमें एक ही पार्टी इन्वेस्ट नहीं कर रही होती। अच्छा। वो काइंड ऑफ ग्रुप टाइप होता है। वो तो है। बेस्ड ऑन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ। उस बेसिस पे थोड़ा फैक्टर डिसाइड होता है क्या है। हम्म। मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, मैं एक वर्ष में नहीं बता सकता कि इतना होना चाहिए। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है अच्छा। कि कितना करना है। अब कैसे करना है वो हाँ तो हाँ। ये है कि आपको बेसिकली अपनी पिच रेडी करनी होती है कि आपका आइडिया क्या है, प्रेजेंटेशन हम्म। बेसिकली बना के जाइए कि आप क्या सॉल्व करने की कोशिश करके कर रहे हैं। तो अब जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स को आप बेसिकली अप्रोच कर सकते हैं करिए, चाहे रिस्पॉन्स दे या ना दे। वो तो है। तभी आपका कोई क्लिक कर जाएगा एक तो। हाँ हाँ। अगर आपका आइडिया बहुत पसंद आया तो वो अच्छा लोग करेंगे, अच्छा। हाँ। फिर आगे प्रोसीजर चलता है। तो इसमें एक चीज बताइए, हम्म। अभी आप क्या परसेंटेज देते हो, अगर आप शेयर कर सकते हो तो? एक मतलब कितना परसेंट देना पड़ रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में आपको? 1%, मैं 20, इतना बोल 30, सकता हूँ 40? कि शेयर होल्डर्स को मोर देन हाफ जाता है। अच्छा, उससे 50? ज़्यादा मैं हाँ क्लियर नहीं अच्छा कर अच्छा अच्छा सकता। हाँ, अच्छा। मोर देन हाफ जाता है। चलिए, तो एक चीज बताइए, आपने अभी इसको आगे क्या स्केल अप करने का प्लान है? आगे का कुछ आपका कोई आइडिया प्लान है? बेसिकली अभी तो हम स्केल ही करेंगे। हाँ हाँ। तो अभी ये सिचुएशन है कि हम थोड़ा प्रॉफिटेबल साइड पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो सर एक चीज बताइए आप, कि अभी इस बिजनेस को जो कर रहे हैं, इस बिजनेस को आपका विजन क्या है? आपको ये आप कहाँ देखना चाहते हैं आज से 5 साल बाद? इंडिया में ही एक्सपेंड करना है, स्टेट बाय स्टेट, या एरिया वाइज एरिया? बेसिकली स्केल ही है हमारा मेन। तो हाँ हाँ। बेसिकली इंडिया में ही है कि इंडिया में हमें स्केल करना है अच्छा एट उन एरियाज में जो अभी जहाँ पे मिड क्लास लोग रहते हैं बेसिकली। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो एक चीज बताइए, अभी प्रेजेंट टाइम में मंथली आप रेवेन्यू क्या जनरेट कर लेते हैं, और उसमें आपका प्रॉफिट क्या होता होगा समथिंग? प्रॉफिट, हाँ, तो ये अराउंड होगा ओवरऑल 1 CR, मतलब 1 करोड़। मंथली? हाँ हाँ, मंथली बता रहा हाँ हूँ। हाँ इससे मतलब अबव बेसिकली। हाँ 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 हाँ। प्रॉफिट बेसिकली आप ये लगा लीजिए कि इसमें 20-30% मार्जिन है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। इस फील्ड में इसके अराउंड ही रहता है। मतलब 8 आउटलेट भी तो हैं अभी आपकी? हाँ, 8 आउटलेट्स हैं। हाँ। अभी 2 रिसेंटली खुली है, मैं आपको ओल्ड बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ अभी अच्छा उसको, उसका रिजल्ट बाद में पता चलेगा। हाँ हाँ उसका तो बात, हाँ, क्योंकि मतलब अभी 6 उसके का आप बता रहे हो है ना? हाँ काइंड ऑफ 6 का है। 6 का है ना? हाँ, 6 का है। चलिए, एक तरीके से आपने जिस लेवल पे आप पहुंचे हो, इस लेवल पे तो लोगों को पहुंचने का सपना होता है। रियलिटी आपकी अभी प्रेजेंट टाइम में एज क्या है समथिंग? मेरी 27 है। 27 की एज में लोग अभी तो कॉलेज ही कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक तरीके से बहुत हाँ। बड़ी सक्सेस ही है, क्योंकि लोग तो इतना पाने के लिए पता नहीं क्या पूरा जीवन लगा देते हैं, नहीं हाँ। पाते हैं, ये सच्चाई है सर। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज बताइए, 5 साल के बाद में आपकी आउटलेट कितनी होंगी, कुछ आइडिया है? मैं एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं बता हाँ सकता। हाँ। बाकी मेरा ये बेसिकली एंड गोल टाइप नहीं है मेरा ये। अच्छा, मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट एक्चुअली म्यूजिक में है। क्या बात कर रहे हो, हाँ म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट है? हाँ, अच्छा जी। म्यूजिक में। तो म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट बेसिकली काफ़ी स्टार्टिंग से रहा है। हाँ 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 बस ये है कि कभी मतलब उस डायरेक्शन में गया नहीं मैं हाँ उतना, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि थोड़ी फैमिली सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं रही है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हमेशा फर्स्ट गोल ये रहा था कि हमें मतलब थोड़ा मनी का पहले हाँ, प्रॉब्लम रेवेन्यू सॉल्व जनरेट करनी करूँ। है, सही बात। तो वो अब कुछ हद तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं उस डायरेक्शन में। तो एक चीज बताइए, म्यूजिक को प्रोफेशन बनाने का प्लान है कि म्यूजिक को पैशन के तरीके से करना है? अभी सही बताऊँ तो मैंने पूरा मतलब ऐसे एग्जैक्ट डिसाइड नहीं करा है। हाँ हाँ। मैं चाहता तो यही हूँ कि म्यूजिक को प्रोफेशन बनाऊंगा। अच्छा। बट फ्यूचर में हो सकता है कि वो
एज मैं हॉबी रखूं या फिर हाँ साइड जॉब टाइप रखूं, हाँ, ऐसा वो कुछ हो तो इन सकता है। फ्यूचर हो सकता है, हाँ, बिल्कुल सही बात। बस ये है कि मेरा इसमें ज़्यादा वो फोकस रहता है, मतलब मैं ज़्यादा म्यूजिक्स वगैरह में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब हाँ अंदर से आपको हाँ गुड फील जो आता है, तो म्यूजिक में जाने के बाद आपको हाँ अंदर से फील बहुत हाँ, अच्छा वो आता अलग, है हाँ वो ना? अलग ही फील आता एक है। तरीके से आपका वो पैशन ही मान लो, हाँ, क्योंकि क्योंकि अभी इन तो जनरल ये है कि मैं सही बताऊं तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ। मैं वैसे अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ मैं अपने आप को, मैं बेसिकली लर्नर हूँ, मतलब मेरे को हाँ हाँ चीज़ें हाँ, लर्न करना पसंद है बहुत अच्छा, हाँ। और मैं जल्दी कर भी लेता हूँ। अच्छा, हाँ, क्या मेरे को बात। लर्निंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, हाँ हाँ, क्योंकि बचपन से मैं उसी चीज़ पे फोकस रहा है। मैंने अच्छा। फ्रेंड्स वगैरह बनाने में नहीं किया, बट अच्छा, ये चीज़ें बस अच्छी तरीके से लेने वाली चीज़ नहीं है। हाँ हाँ बट हाँ हाँ कुछ हाँ, नुकसान होते हैं तो कुछ फ़ायदे हो जाते हैं उससे। बिल्कुल सही बात है। तो लर्न करना मेरे को काफ़ी मतलब मैं इजीली ग्रैस्प करता हूँ चीज़ों को। अच्छा, तो हाँ। एक चीज बताइए, हुँ, आपको लर्न करना अच्छा लगता है, हुँ। तो एक चीज बताइए, आप सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ते हो? मैं काफ़ी लाइक कंटेंट देखता हूँ, लाइक मैं साइकोलॉजी कंटेंट मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ, मुझे लोगों का जनरल जो टॉक्स वगैरह होती हैं, हाँ हाँ पॉडकास्ट हाँ, वगैरह वो भी काफ़ी पसंद है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो मैं इस टाइप के कंटेंट देखता हूँ। अच्छा अच्छा, और बुक्स वगैरह पढ़ना आपको अच्छा लगता है, कैसा क्या? बुक्स एक्चुअली मैंने ट्राई करा हुआ है। हाँ हाँ, मैं काइंड ऑफ 50-50 हूँ बुक्स में। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं लोगों की जो ओपिनियंस वगैरह, जो कि बुक क्या होती है, अपना जो होता है वो हाँ, बंदा अपनी बुक में डालता है। बिल्कुल सही बात है, हाँ। तो अच्छी चीज़ है, उनसे रीड करके मतलब आपको उनका एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ हाँ बट हाँ, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था हम्म, तो मैं काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा फोकस था इस चीज़ पे कि मुझे वो सारी चीज़ें लेनी है एग्जैक्ट। बट वो हाँ, एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस नहीं, वो सामने वाले का है। तो अगर मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगा तो मुझे लगेगा नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं इससे एग्री नहीं करता। तो वो चीज़ें ना मेरे को हमेशा बुक से आउट करती थी कि मैं औरों का उतने डेप्थ लेवल पे एक्सपीरियंस क्यों लूँ। हाँ, बट अब ये है मेरा कि अब मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि हाँ, मैं एज एक्सपीरियंस लेता हूँ कि हाँ उनकी सिचुएशन ऐसी रही थी। वो नॉलेज मेरे को सम टाइम हेल्प कर सकती है कभी, हाँ या हाँ नहीं करेगी। हाँ हाँ, तो मैं उस एंगल में देखता हूँ बुक्स वगैरह। तो मैंने रिसेंटली शुरू करी है बेसिकली बुक बुक्स पढ़ना। वगैरह। हाँ, थोड़े बहुत। अच्छा, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? जैसे मेरा स्पेस में थोड़ा इंटरेस्ट है, अच्छा तो मैंने एस्ट्रोफिजिक्स की एक बुक पढ़ी थी। अच्छा, नाम भी अगर सुना हो तो, हम्म एक एस्ट्रोफिजिक्स वो फिजिसिस्ट है, हम्म, नील डिग्रास टाइसन। काफ़ी अच्छा पॉपुलर है, अच्छा एजुकेटर है बेसिकली अच्छा वो। अच्छा अच्छा, अब मतलब डायरेक्ट जॉब से छोड़ चुका हम्म, है। एजुकेटर है, मतलब लोगों को इस चीज़ के बारे में पढ़ाता है। तो उसकी बुक है वो पढ़ी है मैंने। अच्छा कंप्लीट नहीं करी बट अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्योंकि नहीं, ये है कि ये सारी चीज़ें हाँ हॉबीज़ हैं, हाँ, हॉबीज़ साथ के लिए साथ उतना में उतना टाइम नहीं मिल हाँ, पाता है। प्रोडक्टिव बनाने के लिए आप साथ साथ में करते हाँ, रहते हो ये दोनों चीजें। चीज़ ज़रूरी हैं, बट हाँ, ये है कि बहुत उतना जरूरी टाइम है, नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और बाकी एक म्यूज़िक की बुक मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ करी है। हाँ, आज ही पढ़ रहा था उसे तो मैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो बेसिकली हाँ, कैसे आइडियाज़, मल्टीपल आइडियाज़ को बेसिकली अच्छा अच्छा एक अपने आइडिया में जनरेट करना, तो उससे रिलेटेड वो बुक है म्यूज़िक की। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इंस्पिरेशन के थ्रू म्यूज़िक, हम्म। तो उससे रिलेटेड बुक है, तो वो पढ़ रहा हूँ। चलिए, आपका अनुभव और आपका एक्सपीरियंस हुँ, मुझे जान के बहुत अच्छा लगा, और मैं उस परमात्मा से दुआ करूँगा कि आप अपनी म्यूजिशियन जो आपको जो फील्ड में जाने का दिल कर रहा है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, हुँ, वो भी कंटिन्यू करते रहें, और साथ साथ में आप बिजनेस भी कर रहे हैं अपना, हुँ, वो भी कर रहे हैं। दोनों चीज़ों में आपको बेहतर चीज़ें मिलें, और उस मैं उस परमात्मा से दुआ करूँगा सारी सिचुएशन धीरे धीरे आपके फेवर में करता रहे परमात्मा। तो आपसे मिलके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आपका वेट करूँगा, 5 साल के बाद में देखते हैं जीवन कहाँ हुँ, लेके जाता है। तो आपसे मिलके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, हुँ। और मैं गुजारिश करूँगा उस परमात्मा से कि आप जिस भी लेवल पे हो, उस लेवल से 10x तक आप जाओ। तो आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो बहुत-बहुत मच, शुक्रिया। आपने अब मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।